आज हम बनाना सीखेंगे सुंदर लड्डू कुशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सुंदर लड्डू कुशन बनाना सीखेंगे। ये लड्डू कुशन हम इतनी आसानी से बनाएंगे कि हर कोई सीख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाना शुरू करते हैं सुंदर लड्डू कुशन। तो फ्रेंड्स, लड्डू कुशन बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट का पूरा ग्राफ तैयार कर लेंगे। दोस्तों, लड्डू कुशन बनाने के लिए मैंने 22 इंच चौड़ाई का और 60 इंच लंबाई का साटन का कपड़ा लिया है। उस कपड़े की लंबाई चौड़ाई के अनुसार हम कॉपी पे ग्राफ तैयार कर लेंगे। उसके मुताबिक हमने 22 इंच चौड़ाई का और 60 इंच लंबाई का एक ग्राफ तैयार कर लिया है। अब हम कपड़े की चौड़ाई की तरफ से ऊपर से भी 2.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच का निशान लगाते हुए कपड़ा छोड़ देंगे। दोनों तरफ से 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद फिर से ऊपर और नीचे की तरफ 4-4 इंच की चौड़ाई का कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। अब फिर से दोनों तरफ ऊपर और नीचे की तरफ 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यानी कि जो हमने 4-4 इंच का निशान लगाया है उसके बाद फिर से 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके साथ ही सेंटर में हमारे पास 4 इंच के गैप का कपड़ा बच गया है। इस पे भी हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हमारे पास ऊपर और नीचे के जो 4-4 इंच के गैप हैं उन दोनों हिस्सों को हम 1-1 इंच के हिसाब से 4-4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। अब हमने जो 4 हिस्से डिवाइड किए हैं उन्हें हम जितने भी 1-1 इंच के हिसाब से खाने बनते हैं, यानी कि 1 बाय 1 इंच के स्क्वायर बनते हैं, उस सभी को हम डिवाइड कर लेंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो हमने 60 इंच का कपड़ा लिया है उसे हम 1 बाय 1 इंच के स्क्वायर के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से आपने तिरछे निशान लगाने हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। वो 4 इंच वाले के जो खाने हैं उनमें ही लगाने हैं। यानी कि पहले में आपने तिरछे निशान लगा देने, दूसरे को खाली छोड़ देना। उसके बाद उसका जो अगला है उसमें फिर से इसी तरह से तिरछा तीर जैसा निशान लगा लेना है। एक सेट में तीर का निशान लगाने के बाद जो अगला होगा उसे छोड़ देना है। उसके बाद जो उसका ऊपर का होगा उसमें तीर वाला निशान बना लेना है।
बीच का जो हमारा 4 इंच वाला गैप है उसमें 3-3 इंच की दूरी पर निशान लगाने हैं और फिर उतने 3/4 इंच के स्क्वायर तैयार कर लेने हैं जिसमें हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। बस इसी ग्राफ को हमने कपड़े के ऊपर उतार कर अपना कुशन तैयार कर लेना है। मैंने इसके ऊपर 48 इंच लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कपड़े की लंबाई 60 इंच है, इसलिए हमने उसी हिसाब से खाने बनाकर कटिंग करनी है। दोस्तों, हमारा कपड़ा जो है वो डबल है, इसलिए हम उसे सेंटर से काट लेंगे और उसकी चौड़ाई 22 इंच रह जाएगी और लंबाई हम 60 इंच की लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। जो आधा कपड़ा है उसका ही हम लड्डू कुशन बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो कॉपी के ऊपर ग्राफ तैयार किया है उस ग्राफ को हम कपड़े के ऊपर बना लेंगे और फिर हम उसका कुशन बनाएंगे। कॉपी के ऊपर ग्राफ बनाने से हमें कपड़े के ऊपर इस ग्राफ को उतारने में काफ़ी आसानी रहेगी।
स्केल की सहायता से पहले कपड़े के ऊपर, आधे कपड़े के ऊपर आप निशान लगा लें। उसके बाद उसको बढ़ाते हुए आप पूरे कपड़े पे निशान लगाकर ग्राफ बना लें।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे कपड़े पे ग्राफ बना लिया है। कपड़े की चौड़ाई की तरफ से दोनों तरफ से हमने आधा आधा इंच का जो कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ा है, पहले हम पिन की सहायता से उन्हें सेट कर लेंगे, फिर सुई धागे की मदद से हम सिल लेंगे। इससे हमें कुशन पे ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्केल की मदद से जो निशान लगाया था और पिनों की सहायता से जोड़ लिया है। अब हम सुई धागे की मदद से उसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, मैंने उसे सुई धागे की मदद से सिल लिया है। आप चाहें तो मशीन की सहायता से भी सिल सकते हैं, लेकिन मशीन के सिलने से क्या धागों में खिंचाव पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि सुई धागा की मदद से ही सिलें। चलिए दोस्तों, अब हम जो हमने तीर जैसा एरो वाला निशान बनाया है उसे इस तरह से हम टांके लगाकर सिल लेंगे। एक टांका एक साइड से उठाएंगे और दूसरा हम दूसरे किनारे से उठाते हुए दोनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर दोनों टांकों को हम सुई की मदद से पक्का कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ के एरो के निशान को हमने टांका लगा दिया है। अब हम धागे को काटेंगे नहीं। जो हमने दूसरी तरफ के खानों में एरो का निशान बनाया है उसे भी सेम इसी तरह से टांके लगाकर सिल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने एक तरफ के एरो के निशान को टांके लगाकर पक्का कर लिया है। अब हमने जो दूसरी तरफ एरो का निशान लगाया है उसे भी सेम इसी तरह से टांके लगाकर सिल लेना है।
बस इसी तरह से हम पूरे के पूरे कुशन के जो जितने भी एरो के निशान हैं उन्हें सुई की मदद से सिल लेंगे और उन्हें पक्का कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक तरफ के एरो के निशान का पूरा सेट तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से एरो के निशान लगाएंगे और उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले टांके लगाए हैं सुई धागे की मदद से वैसे ही टांके लगाकर इन एरो के निशान को भी हम पक्का कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने दोनों तरफ के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब जो बीच वाला खाना है जिसमें हमने लड्डू बनाना है उस खाने के शुरू से हम सुई को इस तरह से टांके लगाते हुए आगे के एंड तक ले जाएंगे। फिर हम दोनों तरफ के धागों को खींचकर कसकर एक दूसरे के साथ गांठ बांध देंगे जिससे वो इकट्ठा होकर एक रोल सा बन जाएगा। यानी कि सुई की मदद से जो हमने कच्चे टांके लगाए हैं वो गांठ एक तरफ की गांठ उठाएंगे और दूसरी तरफ से दूसरा धागा लेंगे और उन्हें कसकर 3-4 गांठें बांधकर पक्का कर देंगे ताकि वो गांठें टूटे ना। बस इसी तरह से जितने भी हमने अलग अलग खाने लड्डू बनाने के लिए बनाए हैं उन सभी को हम टांके लगाकर बंद कर देंगे और इस तरह से अलग अलग सी काफ़ी सारी थैलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। जितनी भी ये सब थैलियाँ बनकर तैयार होंगी उन थैलियों में हम
रुई या फाइबर भर देंगे और फिर उन्हें सील देंगे और इससे हमारे सुंदर से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सभी थैलियों को हमने टांके लगा दिए हैं और थैलियाँ सी बन गई हैं। अब हम इन थैलियों में फाइबर भर देंगे और फिर इनको सुई धागे की मदद से इस तरह से टांके लगाकर बंद कर देंगे। अब हम मोटा धागा लेंगे और बड़ी सुई लेंगे। उसकी मदद से हम कुशन का एक साइड का मुंह इस तरह से मोटे मोटे टांके लगाकर बंद कर देंगे। टांके लगाने के बाद दोनों साइड का धागा इकट्ठा करके उन्हें आपस में गांठ बांध देंगे और बिल्कुल टाइट कर देंगे। 2-3 गांठें लगा देंगे। धागे को बिल्कुल टाइट बांधने के बाद 2-3 गांठें कस कर बांध देंगे ताकि गांठ हमारी खुले ना और कुशन हमारा टाइट बंद रहे।
अब हम कुशन की जो दूसरी खुली साइड है उस तरफ से फाइबर इसमें भर देंगे। फाइबर हम अच्छी तरह टाइट करके भरेंगे ताकि कुशन हमारा सीधा खड़ा रहे। फाइबर भरने के बाद हम दूसरी साइड से भी उसी तरह से मोटी सुई से बड़े बड़े टांके लगाकर कुशन की दूसरी साइड से भी मुंह को बंद कर देंगे। कुशन को दोनों साइड से अच्छी तरह टाइटली बंद करने के बाद हम 4 बाय 4 सेंटीमीटर का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेंगे। उसे इस तरह से सुई की मदद से सील लेंगे। उसमें रुई भर के एक बटन की शेप दे देंगे। जो फालतू के धागे लटक रहे हैं उन्हें हम कैंची की मदद से काट कर अलग कर देंगे। कुशन की दोनों साइड में हम इस तरह से बटन बनाकर सुई धागे की मदद से लगा देंगे। आप चाहें तो जो बाज़ार के बटन होते हैं उन्हें भी लगा सकते हैं, लेकिन वो चुभते हैं, इसलिए मैं वो बटन नहीं लगा रही हूँ, रुई से बटन बनाकर ही लगा रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये लड्डू कुशन बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके बारे में कमेंट भी करें। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमारा सुंदर सा लड्डू कुशन बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से घर पर लड्डू कुशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये लड्डू कुशन बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके बारे में कमेंट भी करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।